हाँ, तो हमारा मेन कैरेक्टर जो हम डेटा टाइप बोल रहे थे इतनी देर से, वो आ चुका है। डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप कोई मुझे बता सकता है इसको बिना देखे? आ डेटा टाइप टेल द कंप्यूटर, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो डेटा टाइप होता है वो कंप्यूटर को बताता है व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू और व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल विल स्टोर। यानी कि हमने जो इस वेरिएबल पढ़ा था एज नाम का, उसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर है। जैसे कि ये एक इंटीजर टाइप स्टोर है, ये एक इंटीजर टाइप स्टोर है, तो हमेशा वो इन्फॉर्म करेगा कि जो वेरिएबल में 25 जो है वो इंटीजर टाइप का है। एंड हाउ मच मेमोरी इट विल टेक। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, डेटा टाइप टाइप ऑफ इनसाइड द बॉक्स। इजी। जैसे कि मेरे पास में एक ये बॉक्स है, मेरे पास में एक ये बॉक्स है। अभी ये बॉक्स नॉर्मल है, इसमें कोई डेटा टाइप या कोई मेमोरी एलोकेशन कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं वेरिएबल में, ये वेरिएबल हो गया एज का, मैं इसमें कुछ भी डाल सकता हूँ अभी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको असाइन करता हूँ 25, ये पहले ही बता देगा कि नहीं ये इंटीजर टाइप है, इसको 4 बिट चाहिए, 4 बिट मेमोरी चाहिए होगा, और इसको 4 बिट मेमोरी दे दी जाएगी। ये कुछ एक मैंने प्रोग्राम आपके लिए लिख के लाया था कि आपको समझाने में इजी होगा कि जो माई नम है उसमें 5, जो 5 है वो इंटीजर टाइप का है। देख रहे हैं आप ये? और जो माई फ्लोट नंबर है 5.99, ये फ्लोटिंग टाइप का है, फ्लोट नंबर है। और जो माई लेटर है डी, ये कैरेक्टर टाइप है। यहाँ पे आपको पूरी समरी मिल जाएगी, ठीक है। ये माई नंबर, माई फ्लोटिंग नंबर, माई लेटर, ये आपके क्या हो गए? वेरिएबल्स। ये आपके वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। ये हो गए आपके डेटा टाइप, ठीक है। ये आपके हो गए डेटा टाइप। ये हो गए आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था सॉरी मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि परसेंटेज डी, परसेंटेज परसेंटेज सी, ये आपके हो जाएंगे इस फॉर्मेट स्पेसिफायर। एंड देन जब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो इनके जैसे कि माई नम की जगह पे 5 आ जाएगा, माई फ्लोट नंबर की जगह पे आपका 5.99 आ जाएगा, माई लेटर की जगह पे आपका डी आ जाएगा। ये ये जो टॉपिक है ये जो टॉपिक है टाइप कन्वर्जन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपको सी में पढ़ने को मिलेगा, सी प्लस प्लस में से पढ़ने को मिलेगा, जावा स्क्रिप्ट में पढ़ने को मिलेगा, और अगर बहुत सी सारी लैंग्वेज में इसको आप सी, यानी कि इसको सी से रिलेट मत कीजिएगा। ये कन्वर्जन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आने वाले समय में हम इसको समझेंगे। टाइप कन्वर्जन मीन चेंजिंग वन डेटा टू इनटू अनदर डेटा, मतलब कि वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। सिंपल अंडरस्टैंडिंग में क्या होगी ये? कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ डेटा इनटू अनदर टाइप डेटा। मतलब कि अगर मेरे पास में कोई इंटीजर का नंबर है जिसे मैं 5 कह सकता हूं, और मुझे उसको कन्वर्ट करना है फ्लोटिंग में, तो मैं इसको
कन्वर्जन के थ्रू चेंज कर सकता हूं। अगर मुझे किसी इंटीजर नंबर 5 को फ्लोटिंग में 5.9 में चेंज करना है तो मैं उसको कन्वर्जन के थ्रू चेंज कर सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे बहुत ही इजी सा एक कॉन्सेप्ट में लेके आया था। अगर मेरे पास में कोई इंटीजर 5 है और मेरे पास में कोई y2 है इंटीजर टाइप का, और मैंने उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पे इसका आंसर क्या आएगा? 2.5। लेकिन अ, उसका आएगा 2.5। लेकिन हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी ले रखा है, तो पर जो परसेंटेज डी है इसको 2.5 ना कर करके आपका आउटपुट में आपको 2 ला करके दे देगा। जिससे कि ये समझ में आता है कि जो टाइप कन्वर्जन है वो इजीली हम ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो देखा जाए तो जो टाइप कन्वर्जन होता है वो दो तरह के होते हैं, इम्प्लिसिटी कन्वर्जन और एक्सप्लिसिटी कन्वर्जन। ये दो तरह के टाइप कन्वर्जन होते हैं। मोस्टली जो इम्प्लिसिटी है इसमें ऑटोमेटिकली ही कन्वर्जन हो जाता है, इसमें हमें कुछ करने की नीड नहीं होती। लेकिन जो एक्सप्लिसिटी होती है ये मैनुअल होता है हमेशा। इसे हमें करने के लिए एक सेट ऑफ लाइन लिखना पड़ता है। जो इम्प्लिसिटी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मेरे पास में फ्लोट वैल्यू है तो मैं उसको इजीली लिखूंगा तो वो मुझे वैसे ही देगा। इसको डी कर लीजिएगा। लेकिन जो एक्सप्लिसिटी है, जो एक्सप्लिसिटी है उसमें हमें ये इस सिंटैक्स का, मैंने ये सिंटैक्स यहाँ पे दे रखा है, इस सिंटैक्स का यूज करना पड़ेगा। हमें किस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है, मतलब कि किस टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करना है, और उसकी जो वैल्यू है, जैसे कि हमने फ्लोट सम है, ठीक है, हमने एक जो सम लिया हुआ है वो फ्लोट है, फ्लोट टाइप का है, ठीक है, बेसिक समझिएगा। और इसका जो क्वेश्चन है वो 5/2 है। हमने यहाँ पर पे उसका वैल्यू भी लिख दी और उसका टाइप भी लिख दिया, और जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो हम उसको %f लिख करके उसको प्रिंट करा लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जा करके 2.55 समथिंग। कांस्टेंट इन सी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कांस्टेंट इन सी, जो a constant is a variable whose value cannot be changed. Once you assign a value it become read only. सॉरी, अगर आपने कांस्टेंट में एक वैल्यू को असाइन कर दिया, मतलब कि किसी एक वैल्यू को असाइन कर दिया, तो वो कभी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा केवल पढ़ी जा सकती है, उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा कभी भी। जैसे कि मैं इसका फॉर्मेट लेके आया हूं, कॉन्स्ट आपका डेटा टाइप, जैसे कि हम यहाँ पे इंट लिखते थे, फ्लोट लिखते थे, कैर लिखते थे, वो ना लिख करके कॉन्स्ट, इंट और आपका वेरिएबल और आपकी वैल्यू। अब यहाँ पे जो वैल्यू है 60, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा फिक्स वैल्यू रहेगी। कॉन्स्ट इंट मंथ इन ईयर जो कि है 12, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा इसको। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। आपको जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझने में समझेंगे आगे जा कर के। और
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अदर क्लास में। धन्यवाद।